लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर रहे हैं। 2.5 एक्सरसाइज के लिए हमें जो ये 4 लॉज आपको नजर आ रहे हैं, ये सब आपने अपने दिमाग में बिठाने हैं ताकि हमें ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है। नंबर 1 लॉ क्या है इसका? लॉग एम एन, मतलब कि अगर कोई भी दो मल्टीपल में टर्म्स हो, जब लॉगरिथम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो इंडिविजुअली अप्लाई हो जाता है। लाइक लॉग एम का भी है और लॉग एन का भी, और दरमियान में साइन जो आएगा वो प्लस का आ जाएगा। ठीक है। नंबर 2 लॉ क्या है? सेकंड लॉ क्या है हमारा? लॉग एम अपॉन एन, मतलब अगर कोई भी टर्म अपॉन में है तो हम जब लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाले टर्म ऊपर लॉग अप्लाई किया, माइनस का साइन, देन सेकंड वाले टर्म के ऊपर अपॉन, मतलब डिवाइड का मतलब माइनस कंसिडर, मल्टीप्लाई का मतलब हम प्लस कंसिडर करेंगे यहाँ। ठीक है, जब लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉग एम की पावर एन, जब लॉग एन की पावर एन होगी तो हमेशा पावर क्या होगी? स्टार्टिंग में लिखी जाती है, तो एन लॉग ऑफ एन। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन सॉरी, लॉ ऑफ फोर्थ लॉ क्या है हमारा? लॉग ए एन, मतलब किसी भी ए टर्म अगर लॉग ए एन है तो वो क्या होगा? पहले हम कहेंगे लॉग एन अपॉन लॉग ऑफ ए, मतलब जो ये हमारा जो बेस टर्म है वो अपॉन में आ जाएगी। ठीक है। तो ये फोर्थ लॉ है। फोर्थ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ये आगे पार्ट नंबर 5 और 4 सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट देगा ये फोर्थ लॉ। ठीक है। तो आपने चारों लॉ क्या है, अपने चारों लॉज आपने अपने माइंड में बिठाने हैं ताकि हमें ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, हम फर्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा है इन्होंने, एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम इन टर्म्स ऑफ लॉग ए ऑफ एक्स, लॉग ए ऑफ वाई एंड लॉग ए ऑफ जेड। कि आपने जो भी लॉगरिथम वैल्यूज दी गई हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब लॉग ए ऑफ एक्स की फॉर्म में उसको आंसर लाना है, या तो लॉग ए ऑफ वाई की फॉर्म में होना चाहिए, या लॉग ए ऑफ जेड की टर्म्स में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट का 1 क्या है? लॉग ए एक्स क्यूब वाई अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है। हम इसके ऊपर अगर हम लॉगरिथम अप्लाई करें तो इट्स मीन लॉग एक्स का भी है, लॉग वाई का भी है और लॉग जेड का भी है। ठीक है। जब भी लॉग मल्टीपल में अप्लाई होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, हम क्या करते हैं? दरमियान में प्लस का साइन डालते हैं, मतलब लॉग एक्स का होगा प्लस का साइन, लॉग वाई का होगा। ठीक है, क्योंकि आपस में लॉग एक्स और वाई क्या है? मल्टीप्लाई फॉर्म में, मल्टीप्लाई फॉर्म में होंगे तो इससे प्लस का साइन होगा। जबकि अपॉन जेड स्क्वायर, तो जेड क्या है इसका? अपॉन में है, मतलब डिवाइड की फॉर्म में, तो इट्स मीन माइनस का साइन आएगा, तो माइनस लॉग ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा जी, ये तो आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आपने देखो, अगर हम थर्ड लॉ की बात करें, थर्ड लॉ को देखें आप। थर्ड लॉ का मतलब क्या है? लॉग एन की पावर एन, जब भी पावर पे लॉग अप्लाई होता है तो पावर स्टार्टिंग में लिखी जाती है, तो यहाँ भी यही काम होगा। देखो एक्स की पावर क्या है? क्यूब है, तो इट्स इन क्यूब 3 जो है स्टार्टिंग में आ जाएगा, 3 लॉग ऑफ ए एक्स हो गया। ठीक है। इसी तरह वाई की कोई पावर नहीं है, 1 स्टार्टिंग में लिख देंगे तो कोई नजर नहीं आते, 1 मल्टीप्लाई बाय लॉग, लॉग ही रहेगा। ठीक है। यहाँ स्क्वायर है तो मतलब 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, मतलब पावर हमारी क्या होगी? स्टार्टिंग में आएगी, लॉग जेड रहेगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हम लोग 1 तो कर चुके हैं। ठीक है। 2 की तरफ आ जाए। लॉग ए अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर जेड। ठीक है। हम लॉगरिथम अप्लाई करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हाउ टू सिंप्लीफाई दिस? खाली रूट है इसके ऊपर, तो रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। जब भी खाली रूट होती है तो इट्स मीन, इसका मतलब क्या होता है? 1/2। तो इट्स मीन होल के ऊपर है रूट, तो इसमें होल के ऊपर 1/2 आ जाएगा, तो मतलब 1/2 एक्स का भी है, 1/2 वाई स्क्वायर का भी है और 1/2 जेड का भी है। अगर हम इंडिविजुअली इनके ऊपर 1/2 अप्लाई कर दें तो सबके पास 1/2 चला जाएगा, और वाई के ऊपर स्क्वायर था ऑलरेडी पहले से, और ये 1/2 चला गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ 1 रह गया, तो ये खाली वाई रह गया। ठीक है। जब हम इसके ऊपर लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो वही अकॉर्डिंग टू हम लोग कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं? थर्ड लॉ के हिसाब से क्या होगी? पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी। 1/log जब x के ऊपर अप्लाई होगा तो 1/2 शुरू में आ जाएगी। अच्छा, तीनों मल्टीपल फॉर्म में, तो इसमें तीनों के दरमियान में साइन जो आएगा वो प्लस का होगा। ठीक है। तो y की कोई पावर नहीं थी, 1 थी, तो इसमें 1 हम लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, z के ऊपर जब लॉग अप्लाई किया तो 1/2 स्टार्टिंग में आ गया।
ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह ये इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया। हमने पहले सिंप्लीफाई करना है, देन लोगेथम अप्लाई करना है और लो यूज करने, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो इसको भी हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई हम लोग देखो स्मॉल ब्रैकेट से यूज करते हैं, यहाँ तक ब्रैकेट वाला इस्तेमाल है ही नहीं, ब्रैकेट ऑलरेडी एक ही ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे सबसे अंदर से काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब ये जो ये खाली रूट दिया हुआ है ना y के ऊपर, y क्यूब के ऊपर खाली रूट है, तो इस रूट की वैल्यू क्या है 1/2। तो पहले से 3 था, इस रूट की वैल्यू क्या हो गई 1/2, तो ये y 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बन गया। गॉट माय पॉइंट। इसी तरह यहाँ देख लें x के ऊपर रूट था, तो इसने x के ऊपर 1/2 लिख दिया। रूट का मतलब खाली रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ भी और यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैंने क्या काम किया है इस स्टेप में, ये रूट है और रूट की यहाँ टर्म क्या दी हुई है 3 दी हुई है। खाली रूट होता है तो 1/2 वैल्यू होती है, और यहाँ अगर कोई टर्म लिख दी जाए तो 1/ वो समथिंग होती है। तो ये 3 लिखा हुआ तो 1/3 है इस रूट की वैल्यू, ठीक है। तो ये रूट किस किस पे था, इन दोनों पे था, तो इन दोनों के ऊपर मैंने ब्रैकेट डाली और ऊपर 1/3 लिख दिया। तो इट्स मीन ये 1/3 दोनों के लिए, इसीलिए होल ब्रैकेट के ऊपर आ गया। सिमिलरली ये रूट जो बाहर वाला जो रूट नजर आ रहा है आपको, ये रूट y क्यूब के ऊपर भी है और x 1/2 के ऊपर भी है, तो इट्स मीन ये होल ब्रैकेट के ऊपर आ गया 1/2। फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट स्टेप में क्या काम किया हुआ है, दोनों 1/2 दोनों के लिए है, ये भी 1/3 दोनों के लिए, तो इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा दोनों, ठीक है। इंडिविजुअली अप्लाई किस तरह करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो -1/3। अच्छा जी, 3 1 3/2, 3/2 है, या चाहे इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ही रहने दें, और यहाँ 1/3 भी इसके बाद आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। डिवाइड का साइन एज इट इज, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/2 मतलब 3 क्यूब के y क्यूब के लिए भी है, जबकि x 1/2 के लिए भी 1/2 है, तो ये दोनों के लिए 1/2 इंडिविजुअली अप्लाई हो गया। यहाँ कुछ कैंसिल आउट नहीं हो सकता दोनों अपॉन में टर्म्स में, ठीक है। यहाँ भी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो सकता, ठीक है। -1/3 एज इट इज, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1/2 रह गया। अच्छा जी, 3 1 3/2, 1 1 1, 2 2 4, 1/4 आ गया। अच्छा जी, इस डिवाइड का मतलब ये है कि ये टर्म इसकी डिवाइड में है, मतलब अपॉन में है, तो मैंने डिवाइड की साइन की जगह इसको डिवाइड की फॉर्म में ही लिख दिया ताकि हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम देखें ये y और ये y सेम है, ये x और ये x सेम है, ठीक है। सेम बेसिस पावर विल बी ऐड, सेम बेस होगी, पावर ऐड की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती, मतलब y और y आपस में हो सकते हैं और x और x नेगेटिव है अपॉन में जाएगा तो x पॉजिटिव का x बन जाएगा, ठीक है। और x पहले से x 1/4 एज इट इज यहाँ था, वो एज इट इज लिख दिया मैंने, ठीक है। ये y 3/2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3/2 बन जाएगा, जबकि पहले ऊपर क्या मौजूद था y 1/2 था, वो एज इट इज मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेम बेसिस पावर विल बी ऐड, सेम बेसिस पावर विल बी ऐड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये ब्रैकेट खुल जाएगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्या काम करना है, यहाँ अपॉन में एलसीएम लेना है। तो स्टूडेंट अगर हम एलसीएम की बात करें तो 2 और 2 का एलसीएम क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। 2 और 2 का एलसीएम 2 ही रहेगा। अब ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिख दी जाएगी 1 -3, क्योंकि नीचे कोई चेंजेस ही नहीं हुए, तो 1 -3, एक में से 3 गए, मतलब वही टर्म्स का साइन क्या है माइनस का, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 2 रह गया अपॉन 2, तो 2 1 2, 2 1 2, -1 आ गया, ठीक है। तो ये -1 पावर आ जाएगी y वाली, सही है। तो एक चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब हम दूसरी का काम करते हैं, मतलब अब x वाली का काम करते हैं, y वाली की आगे पावर, ठीक है। x में इन्होंने क्या कहा हुआ है कि 1/3 है, जबकि प्लस 1/4 है, ठीक है। 3 और 4 कैसे निकालें, क्या होगा 12 आएगा। 3 का टेबल पढ़े 12 आ जाए, 3 4 12, 4 ऊपर जाएगा तो 4 1 4, देन प्लस 4 का टेबल पढ़े 12 आ जाएगा, 4 3 12, 3 1 3, ठीक है। 4 और 3 कितने होते हैं 7 और अपॉन 12, तो ये 7/12 कैसे आया, ऐसे आया, ठीक है स्टूडेंट। ये छोटा लिखा हुआ है, आपको समझ नहीं आएगा तो इसमें थोड़ा बड़ा राइट करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। एलसीएम ने जो आप प्रीवियस क्लास में भी समझ चुके हैं, ठीक है।
तो ये स्टेप आपको क्लियर होगा कि आई टर्म्स कैसे हैं। बस हमने इसकी पावर में ही काम किया, वो क्या काम किया वो मैंने आपको फुल फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाँ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। लॉगरिथम अप्लाई करने से क्या होगा, तो हमारा ये वाला टर्म तो हमारी यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगी। अब हम क्या करें, इसके ऊपर लॉग अप्लाई करें। ठीक है, लॉग किस तरह अप्लाई करेंगे, दोनों टर्म्स के लिए लॉग, लॉग वाई के लिए भी है, लॉग एक्स के लिए भी है, लेकिन दोनों टर्म्स अपॉन में है तो इट्स मीन दोनों के दरमियान में जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। ठीक है, अब हम लॉगरिथम जब अप्लाई करेंगे y के लिए तो लॉग y और पावर क्या है -1, तो -1 स्टार्टिंग में आ जाएगी। ये माइनस अकॉर्डिंग टू लॉ आया है, क्योंकि डिवाइड में जो टर्म्स होती हैं फिर हम क्या करते हैं दरमियान में साइन माइनस का लगाते हैं। अगर मल्टीपल में टर्म्स होंगी तो साइन दरमियान में होगा वो प्लस का होगा। ठीक है, अच्छा जी, ये पावर क्या है 7/4 स्टार्टिंग में आ गई, लॉग a ऑफ x, लॉग a ऑफ x आ गया। ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की टर्म हो गई है, ये भी ऑलरेडी माइनस में है तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, देन हमें क्या करना है, लॉगरिथम अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप में होल ब्रैकेट के ऊपर -3 लिखा हुआ है तो इट्स मीन -3 सबके लिए, और ये होल ब्रैकेट के ऊपर क्या है 5 लिखा है तो इट्स मीन -5 इन सबके लिए। ठीक है, तो -3 में इन सबसे मल्टीप्लाई करवाऊंगी इंडिविजुअली और यहाँ 5 मल्टीप्लाई करवाऊंगी इंडिविजुअली। -3 मल्टीप्लाई बाय वाई, -3 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, जेड के ऊपर क्या हो जाएगा, मतलब अभी हमने जस्ट मल्टीप्लाई फॉर्म में मैंने लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर -3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय -3, -4 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, एज इट इज 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 5, देन -3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो स्टूडेंट आपने इसके सेकंड स्टेप समझ में आ गया होगा कि जस्ट मल्टीप्लिकेशन करवाई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो आगे वाली जो टर्म है वो ऊपर नीचे हो जाती है, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली टर्म नीचे हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये काम हुआ हुआ है बस। नेक्स्ट स्टेप में ये सब मैंने एक ही टर्म, क्योंकि जैसे मल्टीप्लाई में ऊपर वाली टर्म 7 लिख दी है और नीचे वाली टर्म 7 लिख दी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो मैंने इस स्टेप में मैंने जो काम किया हुआ है वहाँ सेम बेसिस पावर भी ऐड, मतलब y और y आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं और z और z, इसी तरह नीचे भी y और z और z ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इसलिए मैंने सेम बेसिस पावर भी ऐड की हुई है, मतलब -3 + 10 और z का 6 -15। ठीक है, इस तरह हुआ है, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी ये टर्म आ जाएगी, y7 और y7 कैंसिल आउट हो गए, z -9 और z -4 रह गए। -4 ऊपर बुला लेते हैं, जब भी टर्म ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव है ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी। सेम बेसिस पावर भी ऐड, -9 + 4, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस का 5। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म पे लॉग अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट में आ जाएगी -5 और लॉग z। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में भी अगर आप देखें तो यहाँ भी सेम काम है, हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, देन इसके ऊपर लॉग अप्लाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे हम इसको, देखो फर्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन में रूट दिया हुआ है, रूट के ऊपर रूट की वैल्यू क्या है 6, मतलब रूट की वैल्यू 1/6 हो गई, तो ये 1/6 सबके लिए, तो मैंने 1/6 सबको दे दिया। नीचे वाले टर्म में 1/6 एज इट इज लिखा हुआ है तो इट्स मीन -1/6 सबसे बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, 1/6 मल्टीप्लाई बाय -1, 1/6 मल्टीप्लाई बाय -2, 1/6 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, इन सबसे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा तो इन सबके पास चला गया ऊपर। अब सेकंड स्टेप में हमने जहाँ 1/6 लिखा हुआ, अब ये भी सबकी टर्म के लिए तो इट्स मीन इंडिविजुअली सबके पास चला गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ 2 1 2, 2 3 6, तो 1/3 नीचे, और यहाँ भी कैंसिल आउट हो रहा है तो -3 और मल्टीप्लाई बाय 1/6, 3 1 3, 3 2 6, माइनस प्लस माइनस -1/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वही नीचे वाले टर्म को सबको ऊपर बुला लेते हैं, नीचे वाले टर्म के सबका साइन नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो सबका पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज अपनी जगह पे थे ऊपर वाले टर्म्स,
सेम बेसिस पावर भी ऐड, सेम बेसिस पावर भी ऐड। एक्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वाई और वाई आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जेड और जेड की पावर आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, एक्स को मैंने 7 लिख दिया, 1/6 प्लस 1/6 इसकी पावर। ठीक है, वाई की क्या है -1/6 और वाई कहाँ है यहाँ 1/3 प्लस माइनस माइनस, देन जेड -1/3 और जेड क्या है 1/2 तो प्लस 1/2। अच्छा जी, यहाँ एलसीएम लेंगे तीनों टर्म्स में क्योंकि आप पॉइंट में टर्म्स है 1/6। अच्छा जी, एलसीएम लेके दिखा देती हूँ मैं, 1/6 है प्लस 1/6 है। अच्छा 6 और 6 जैसे बात सेम टर्म्स है तो इनका क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे भी तो तब भी वो क्या होगा 6 ही रहेगा। ऐसा ही है, ऊपर 1 + 1 कितना हो गया, ठीक है 1 + 1 कितना हो गया 2/6, 2 1 2, 2 3 6, तो 1/3 रह गया ये एक्स की टर्म, एक्स की पावर। ठीक है, एज इट इज हम करेंगे वाई की पावर के साथ भी काम। ठीक है, अच्छा जी बस -1/6 है प्लस 1/3, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 6 का टेबल पड़े 6 आ जाए, 6 1 6 तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 ही रहेगा, प्लस 3 को टेबल पड़े 6 आ जाए, 3 2 6 2 पर जाएगा, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 1/6 प्लस का 1/6 आ गया, तो ये हमारी y की पावर प्लस 1/6 ऐसे आई है। ठीक है, अब हम करेंगे z की पावर के साथ काम। तो अब z की पावर क्या है -1/3 प्लस 1/2, 2 और 3 का सेम 6 आता है। ठीक है, 3 का टेबल पढ़े 6 आ जाए, 3 2 6, 2 पर जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 2। ठीक है, अच्छा जी 2 का टेबल पढ़े 6 आ जाए, 2 3 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 is 3, प्लस माइनस माइनस करेंगे प्लस का 1/6, तो इसकी पावर प्लस का 1/6 आ गई। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हमने एलसीएम लिए है। ठीक है, इसलिए मैंने बड़ा करके समझा दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब हम इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर सकते हैं। आपस में टर्म्स मल्टीप्लाई में तो दरमियान में साइन प्लस लगेगा, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब लॉग अप्लाई करते हैं तो पावर क्या होती है स्टार्टिंग में आती है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये हमने जब हमने लॉग एक्स के अप्लाई किया तो 1/3 स्टार्टिंग में आ गई लॉग ए ऑफ एक्स, इसी तरह लॉग ए ऑफ वाई के ऊपर अप्लाई किया तो 1/6 इसकी पावर से स्टार्टिंग में आ गई लॉग ए ऑफ वाई, सिमिलरली फॉर जेड। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने खुद सॉल्व मतलब करना है, ये आप लोगों के सामने सोल्यूशन मौजूद है, जहां से स्टेप समझना है आप बोल सकते हैं हाँ मैंने सेम काम किया हुआ है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बगैर सब वही है, यहाँ भी हम सारा वही काम कर रहे हैं। पहले हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, देन इसके ऊपर लॉगरिथम अप्लाई होगा। सिंप्लीफाई जैसी बात है, जहाँ जहाँ पहले रूट है उसकी जिस टर्म के ऊपर रूट है उसकी वैल्यूज उसके ऊपर दे दें। तो खाली रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, और जब भी रूट के ऊपर कोई टर्म दी जाए 3 तो मतलब इसकी मतलब ये है कि उसकी टर्म की वैल्यू क्या है 1/3, तो ये इंडिविजुअली दे दी जाएगी। देन मल्टीप्लाई करवाना है हमें, सेम टर्म सेम बेसिस पावर भी ऐड करवाना है, और देन अच्छा एक स्टेप इसमें समझने वाला है, यहाँ तक आप लोगों को कोई इश्यू नहीं होगा। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा, एक्स और एक्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हुए, ये टर्म बन गई। ठीक है, अच्छा यहाँ एलसीएम आप लोगों को मैं बता ही देती हूँ, 1 - 5/3 का मैंने एलसीएम लेना है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 का टेबल पढ़ो 3 आ जाए, 3 3 1 3 माइनस 3 1 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, प्लस माइनस 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 2/3, तो -2/3 जो ये वैल्यू आपको ये आई है ना एक्स की वैल्यू पावर -2/3 ये इस तरह आई है। ठीक है, और जो इस क्वेश्चन में समझाने वाली टर्म है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ठीक, और यहाँ ये यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। अच्छा यहाँ जब हम इसको -2/3 था, इसको हमने प्लस बनाने के लिए नीचे भेज दिया तो प्लस का 2/3 हो गया अपॉन में। ठीक है, y एज इट इज था, x और z अपॉन में चला गया। जब हम लॉगरिथम अप्लाई करने वाले होंगे तो अब देखें दो टर्म्स डिवाइड में, तो इसमें ये माइनस में यहाँ मैंने ब्रैकेट जो डाली है वो इसलिए डाली है,
माइनस ये अपॉन में दोनों टर्म्स हैं, ठीक है। तो जब हम लॉगरिथम अप्लाई करेंगे ऊपर वाले टर्म के लिए, ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाले टर्म की दो टर्म्स है नीचे, तो इसलिए माइनस मैंने यहाँ ब्रैकेट डाल दी, और ये दोनों टर्म्स आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इसमें यहाँ प्लस इसलिए आया है। ये चीज एक्सप्लेन करने वाली थी। देन हम नेक्स्ट स्टेप में माइनस की ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आज के लेक्चर में मेरा फर्स्ट पार्ट ही था जो मैंने एक्सप्लेन करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।